कहा जाता है मन हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो आप हमेशा प्रयास रहिए, हर प्रयास जो होता है हर व्यक्ति के लिए लिखा होता है। किस प्रयास में आपकी सफलता होगी ये ना आप जानते हैं, ना कोई और जानता है। आपका काम है केवल प्रयास करना, प्रयास करिए। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें दुर्गेश सर से चर्चा करेंगे बीपीएससी को लेकर। कल जो एग्जाम हुआ, क्या कट ऑफ रहेगा, क्या आगे का रणनीति होना चाहिए, क्या क्या सुधार हुआ, जो कंबाइंड पीटी होगा वह कितना कारगर होगा, कितना अभ्यर्थी को उसमें फायदा होगा या हानि होगा, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। निबंध की तैयारी कैसे करें, हर एक रणनीति आपको देखने को मिल जाएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहले कल के प्रश्न पर आते हैं। सर कल का प्रश्न कैसा था? कल का जो प्रश्न था वो बीपीएससी के इतिहास में बड़ा ही परिवर्तनकारी था। चूँकि प्रश्न तार्किक, कंसेप्ट आधारित और उलझाऊ सभी तरह के प्रश्न थे। तथ्य आधारित प्रश्न थे, लेकिन उसको पूछे इस तरह से गए थे कि उनकी प्रकृति अलग हो गए थे। जैसे एक एग्जाम्पल दें आपको, क्वेश्चन पूछा गया है, आज तक यह पूछा जाता था कि बिहार में कि चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किए गए? बिहार में चीनी उत्पादन में कितना स्थान है? देश में उसका क्या स्थिति है? अब चीनी उद्योग से संबंधित सारी समस्या और सारी स्थितियाँ पूछी जा रही है। तो ये एक व्याख्यात्मक प्रश्न है, जिसका अर्थ हुआ कि बिना अब मेंस पढ़े पीटी बहुत कारगर नहीं हो सकता है। वैसे भी मेंस और पीटी के बीच में अब ड्यूरेशन कम होता है, इसलिए मेंस के साथ ही अगर संपूर्ण तैयारी बीपीएससी का किया जाए तो आप लाभ पाएंगे। दूसरा जो इस बार का प्रश्न की प्रकृति है, वो सारा प्रश्न जो है सो एनसीईआरटी आधारित प्रश्न है। इसीलिए आप अगर कंसेप्ट से अगर विषय को पढ़ते हैं तो मेरा मानना है कि आप जो लोग किए होंगे वो सफल होंगे। सर अभ्यर्थी का लगातार कमेंट आ रहा है, उन लोगों का लगातार यही डिमांड है। बहुत सारे विद्यार्थी तो मिला चुके हैं, क्योंकि कई डेली लाइव दिखाया गया, सभी लोग मिला चुके। नेट का जमाना है, अब उनके मन में अपने आप को वो लोग कितना अंक लाकर सेफ समझे। देखिए मान लीजिए कि सबका अपना अपना अलग अलग ये व्यू है। सबसे पहला बात है कि क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है उस तरीके के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारा प्रश्न कन्फ्यूजन वाला है। दूसरा क्या है कि सारे स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है, 1 2 3 करके प्रश्न है, यूपीएससी बेस्ड लगभग प्रश्न है। तो उस प्रश्न को पढ़ने में समय लगा होगा, तो इसीलिए अपने समय के दौरान सारे प्रश्न लोग अटेम्प्ट किए होंगे, ये भी थोड़ा सा था। दूसरा निगेटिव मार्किंग का प्रेशर था। तीसरा जो है सो सारे प्रश्न लोग अटेम्प्ट नहीं लिए हैं, और जो लोग अटेम्प्ट लिए हैं तो 2 ही लोग जो है सो सारे प्रश्न का अटेम्प्ट लिए होंगे। एक वो लोग जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं होगी, वो सोचे होंगे वैसे भी हमारा छूट रहा है तो वो सारा बनाए होंगे, और एक जिनकी तैयारी अच्छी होगी वो लोग लिए होंगे। लेकिन उन सबको अगर मिला कर के देखा जाए तो अगर मान लीजिए कि बहुत सही होगा, मान लीजिए बहुत अगर सही होगा तो 105 मान लेते हैं हम कि सही होगा, तो 105 बनाने वाले लोगों की संख्या कम है। अब कट ऑफ जो होता है वो सबसे मिनिमम हो जाता है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कट ऑफ जो है सो 85 से 95 90 के बीच में ही कट ऑफ रहेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि ये सारे लोग जो हैं सो सुरक्षित हैं, और इसके नीचे ही सारे कैटेगराइजेशन होगा सारे चीज़ों का। तो मेरा तो यही है कि 100 से ऊपर कट ऑफ जाना ही नहीं है, वो नीचा ही रहा है रहेगा, 90 95 85 के बीच में कट ऑफ रहेंगे। सर वैसे अभ्यर्थी जिनका अगर 80 प्लस आ रहा है, अगर महिला अभ्यर्थी है, तो वो अपने आप को सुरक्षित समझे। जी, सुरक्षित समझें, वो मेंस की तैयारी करें। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं मेंस की तैयारी इसलिए कह कह रहा हूँ कि मुझे मान लीजिए कि मेरा कोचिंग की बातें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें। बिना मेंस की तैयारी किए अब न तो पीटी होगी और न ही संपूर्ण सफलता होगा। तो आप मेंस कहीं भी करें, लेकिन मेंस करें, क्योंकि मेंस ही आपको अंतिम रूप से सफल बनाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा कट ऑफ 80 है, मैं करूँ या ना करूँ, तो अगर नहीं करते हैं तो आपका सब कुछ चला जाता है अगर पीटी हो जाता है तो, और अगर करते हैं तो आपका कुछ भी नहीं जाता है। अगर मान लीजिए कि वैसे भी देखा जाए तो एग्ज़ाम बड़ा ही ये चीज़ है, बीपीएससी फेयर हो रहा है। बीपीएससी अब जो है सो तैयारी का समय नहीं देता है, पीटी और मेंस के बीच में ड्यूरेशन कम हो जाता है। इसलिए संपूर्ण तैयारी के लिए हम यही कहेंगे कि पीटी आप दे चुके हैं तो मेंस में आप लग जाइए, आपको जो अच्छा करना था वो करके चले आए हैं। सर बीपीएससी के इतिहास में इतना कम कट ऑफ कभी? नहीं, जनरली तो ऐसा कट ऑफ नहीं होता था, चूँकि 150 में नेगेटिव मार्किंग के बावजूद भी 98, 96, 97 ये कट ऑफ रहा है। लेकिन इससे कम कट ऑफ का उम्मीद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग है वो है। मान लीजिए कि कोई लड़का अगर 150 बनाया, अगर सारा अटेम्प्ट लिया
और 150 में अगर रखिए कि अगर 100 सही कर लिया वो और 100 में से अगर 50 उसका गलत हो गया तो उसमें बारह आप चौका 48, आप 12-13 अंक कट कट जाएंगे। जाएँगे। अब उसमें से माइनस हम्म। कर दीजिए, अब आप देखिए कहाँ चले आए। तो इसलिए ये कट ऑफ आपको स्टैंडर्ड कट ऑफ है। सर अगर यूपीएससी से तुलना किए, आपने जस्ट बगल में यूपी पीसीएस होता है, उनसे यदि तुलना किया जाए तो अब कितना कार्य वहाँ तो 90-92 कट ऑफ ही जाते हैं। 90-92 में? हाँ, वही जाते हैं कट ऑफ 90-92-95 यही कट सर ऑफ है। अभ्यर्थी को आप क्या संदेश दीजिएगा? बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिनका इतना भी नहीं आ रहा है, वो तैयारी में कहीं कहीं चूक कर गए, उनको क्या करना चाहिए, किस तरीका से रणनीति देखिए बनाइए? सबसे बड़ी बात है कि आप ये मत सोचिए कि हम पीटी की तैयारी अलग करेंगे और मेंस की तैयारी अलग करेंगे। अगर पीटी और मेंस की तैयारी अलग-अलग आप कर रहे हैं, तो आप हमेशा कुछ न कुछ करते रहेंगे। चूँकि जिस तरह से प्रश्न है, ये कहता है कि अब हमें संपूर्ण रूप में आप अवधारणा विकसित करके तैयारी करिए। क्योंकि अब देखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है। अब पहले जो है सो साइमन कमीशन कब आया या कैबिनेट मिशन कब डायरेक्ट वाला आया, क्वेश्चन है। तो उसका डेट पूछता था, ईयर पूछता था। अब कैबिनेट मिशन में क्या प्रावधान था ये पूछा गया। तो प्रावधान तो आप तभी जानेंगे ना जब पूरे गहराई से आप किताब को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। यहाँ 9th 10th एनसीईआरटी सबसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो अगर उसको पढ़ेंगे तो होंगे। जो अभ्यर्थी यदि इस बार करते हैं तो निबंध एक नया जुड़ गया है सर, निबंध को लेकर उनको क्या करना देखिए चाहिए? निबंध को लेकर के हमने बहुत सारा चर्चा इस पर किए हुए हैं, हम बताए हैं। जैसे कि पिछले आयोग भी बोले हैं, जी। अगर मेरा पहले वाला वीडियो आपके पास होगा आप देखेंगे, तो मैंने निबंध के बारे में सबको बताया था कि निबंध जो होगा वो 300 का है तो 3 निबंध होंगे। 300 का 3 निबंध। 3 निबंध होंगे मतलब 1-1 100 के 3 निबंध होंगे, 3 सेक्शन होगा, जी। जिसमें हमारा अपना मानना था जिसमें एक सेक्शन इंडिया का होगा, एक सेक्शन जो होगा वो जो उक्तियाँ हैं, दार्शनिक लेख है वो होगा और एक सेक्शन बिहार का होगा। ये मैं पहले अपने बच्चे को बता चुके हैं। और आयोग भी इसी तरह से कुछ फॉर्मेट किए हैं, जो सेक्शन 3 रहेंगे, 4-4 रहेंगे। अब उसमें कितना लिखना होगा, मैंने कहा है कि 1-1 लिखना होगा। अब आयोग हो सकता है कि वो 2-2 लिखवा लें हर सेक्शन से, एक निबंध 50 नंबर का हो या एक नंबर 100 नंबर का हो, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन मैंने जैसा कहा था, आयोग भी लगभग उसी तरह से चीज़ें कहे हैं कि 12 लगभग निबंध रहेंगे, उसमें से अब 6 लिखना हो या 3 लिखना हो, ये अब आगे स्पष्ट और होंगे। सर पीटी का करंट देखा जाए या बिहार देखा जाए या डाटा देखा जाए, तो उन डाटा को और उन करंट को तैयार करने के लिए बच्चे क्या करें? देखिए अगर वो नियमित रूप से कोई एक पेपर बिहार का सारा न्यूज़ अगर देखते हैं तो बिहार बिहार का क्वेश्चन उनको उनसे तैयार होगा। कोई भी एक मैगज़ीन ख़ास करके अगर योजना कुरुक्षेत्रा को वो अगर अच्छे से अगर कंसेप्ट आधारित पूरे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, तो अब उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और बनेंगे वो। सर बहुत सारा चेंजेज हो रहे हैं एग्जाम में, अभी जो पीटी का है एग्जाम है, सीडीपीओ हो गया या डबल ए हो गया, जितना भी इस लेवल का एग्जाम होता है वो एक साथ होगा, इससे अभ्यर्थी को कितना लाभ है? देखिए सबसे पहली बात है कि इस तरह के एग्ज़ाम प्रणाली से होता क्या है कि समय की बर्बादी कम होता है। दूसरा क्या होता है कि अलग-अलग रूपों में तैयारी करने में जो हमारा मतलब एनर्जी लग जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि बीच में कभी सीडीपीओ आ गया, फिर डबल ओए आ गया, उस के बाद सिविल से तो ये होगा कि लोग एक तरह की स्ट्रेटजी बना पाएँगे तैयारी का और एक निश्चित समय के दौरान अगर वो काम होता है, तो तैयारी करने में भी होता है। दूसरा अब यहाँ पर जहाँ तक कहा तो मुझे लगता है कि इससे क्या होगा कि सीट की संख्या भी बढ़ जाएगी। लोग जो है सो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे और सभी लोगों को इससे मैक्सिमम फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर ये बात है कि पीटी तो एक होगा, लेकिन क्या एक ही तरह के मेंस होंगे? ये थोड़ा-सा ये चीज़ है। तो ये भी हो सकता है कि अगर मेंस भी मेंस तब एक हो, अलग-अलग लिया जाएगा। अगर मेंस अलग-अलग लिया जाएगा, तो उसमें थोड़ी-सी हो सकता है कि उसका क्लेरिफ़िकेशन क्या हो, वो तो आगे आएँगे, आयोग बताएँगे। लेकिन एक साथ एग्ज़ाम लेने से ये होगा कि अनावश्यक जो लोगों का डायवर्सन भाग-दौड़। होता है, भाग-दौड़ होता है, वो रुक जाएँगे और फ़ोकस्ड तैयारी होगा, जो अच्छा एक प्रक्रिया होगा। सर जो विद्यार्थी 69वीं की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी अब समय कम है, 30 सितंबर बताया जा रहा है, और आप सर जो आगे आने वाले तैयारी करेंगे, उनके लिए क्या संदेश होगा? उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप कोई भी चीज़ जैसे टॉपिक पढ़ते हैं, तो मैं इनको ये कहूँगा कि मेंस के साथ आप पीटी भी पढ़िए। मेंस पढ़िए और पीटी पढ़िए, दोनों एक साथ पढ़िए। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के रूप में हम दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि संविधान की अगर वो प्रस्तावना भी पढ़ रहे हैं, तो प्रस्तावना से मेंस के जो प्रश्न होते हैं, मेंस से पढ़ने के साथ-साथ उससे जो फैक्ट्स हैं, वो निकाल कर के अपने आप को तैयार करेंगे। मतलब मेंस टू पीटी की तरफ उनको ध्यान बराबर देना चाहिए और उस तरह से तैयारी करना चाहिए। अलग-अलग अब नहीं करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम कहीं से फैक्ट को कलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा पीटी तैयार हो जाएगा या कुछ मेंस पढ़ लेंगे, अब ऐसा नहीं है। क्योंकि फैक्ट जो होता है,
वो आपको कंसेप्ट का कंक्लूजन होता है, और फैक्ट का जो एनालिसिस होता है वो कंसेप्ट होता है। ये दोनों में रिलेशन है। कंसेप्ट जो होता है वो फैक्ट का व्याख्या है, ठीक है, और कंसेप्ट का जो कंक्लूजन है वो फैक्ट है। तो इस तरह से दोनों को अगर मिला करके अगर तैयारी किया जाए तो मुझे लगता है अभ्यर्थी फायदे में रहेंगे, और उनको कभी ज़्यादा भागे दौड़ करने की जरूरत नहीं होगा। पीटी होगा, मेंस होगा, और सभी रिजल्ट हो जाएंगे। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और सारे दर्शकों को, कि कोई मन में कोई निराशा नहीं, किसी भी तरह के जो है सो आप घबराहट नहीं रखिए। कहा जाता है मन हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो आप हमेशा प्रयास रहिए। हर प्रयास जो होता है हर व्यक्ति के लिए लिखा होता है। किस प्रयास में आपकी सफलता होगी ये न आप जानते हैं न कोई और जानता है। आपका काम है केवल प्रयास करना, प्रयास करिए। इसके बावजूद भी यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं सर से मिलने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।